राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। मैंने आपको कार्तिक महात्म्य का सारे अध्याय सुनाए। सारे अध्याय सुनने के बाद भी ऋषिवर कहने लगे, सुत जी हमने सारा कार्तिक महात्म्य सुना, पर आपने मुझे तुलसी विवाह की विधि नहीं बताई। तो आप मुझे तुलसी विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, वो विधि मुझे आप कृपा करके बताइए। तो ऋषिवरों का ये वाक्य सुनकर आनंद में मगन हुए श्री सुत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी की विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, व्यय के नक्षत्र हो, विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना विषम पंचक हो, तब तुलसी वन में मैं अपने घर में सुंदर मंडप, उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋतुज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो, निमंत्रित करे। गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करे। हे मुनीश्वरों, ऋतुजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करे। तत्पश्चात भगवान शालिग्राम बनाकर उनकी विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करनी चाहिए। बांदी की तुलसी को उनको समर्पण करे। इस प्रकार वह विधि में तुलसी जी का परिग्रह करने के बाद विधि पूर्वक होम करे। इसके बाद सहपत्नीक यजमान भाई बंधु सेवकों के साथ चारों ऋतुजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ बाजे आदि भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गोदान सैया दान करनी चाहिए। ऋतुजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। ये सुनकर सुज्जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त कर लेता है और उनमें विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, समी और पिंपल के विवाह की विधि भी समझनी चाहिए। वृक्षों की भी शादी होती है। ये वृक्ष भगवान के वृक्ष है। अब आपको पंचबिकु के बारे में बताऊंगी। ये विषम पंचक 11 को से लेकर पूर्णिमा तक विषम पंचक कहलाते हैं। इसमें विषम जी की कथा सुननी चाहिए और विषम पंचक का व्रत भी करना चाहिए। पूरा कार्तिक महीने व्रत न कर सके तो पंचक के 5 दिन व्रत व कथा स्नान ध्यान करने से पूरे कार्तिक महात्म्य का धर्म मिलता है। इस समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को विषम पंचक के नाम से क्यों कहा गया है? इस संबंध में हम जानना चाहते हैं। इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है? महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित सुनो, कुछ समय पहले काशीपुरी में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भगत था। कार्तिक मास में रोज गंगा स्नान करता, भगवान विष्णु का पूजन करता, पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने नहीं गया। उसे घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुंच गया। गंगा स्नान कर वहीं पर बैठकर संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देख करके पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान के लिए क्यों आए हो? कहो क्या चाहते हो? ऐसा वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित हूँ, तकलीफ पाता हूँ, इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपको अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, ये कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन है, इसको विषम पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा विषम का जलदान दो, गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो, भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हें अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा विषम सरसैया पर सोए थे, उसी वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राज धर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उसमें अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब विषम से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा,
मैं पूजा में स्वीकार करूंगा, उसके सब कष्ट दूर कर दूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस विषम पंचक में महात्मा विषम का पूजन करे, इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद उस ब्राह्मण ने विषम पंचक का व्रत किया, सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा विषम का व्रत भी अवश्य करना चाहिए, इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की जय। विषम पंचक विषम पितामह की जय।